एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब भी कुंडली में कोई राजयोग बनता है या फिर कोई दोष बनता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% सभी जातकों को उस राजयोग का शुभ फल प्राप्त हो और दोष का अशुभ फल प्राप्त हो। दोस्तों, सब कुछ डिपेंड करता है अलग अलग लग्न कुंडलियों पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सूर्य ग्रहण को आप कैसे विश्लेषित करें, कैसे उसका सटीक निर्णय आप निकाल पाए वह बताऊंगी। हम भली भांति जानते हैं कि जब सूर्य और राहु की युति होती है, सूर्य या केतु की युति होती है, तो उसे सूर्य ग्रहण दोष के नाम से जाना जाता है। जब भी यह ग्रहण दोष हमारी कुंडली में बनता है तो जातक को बहुत अधिक परेशानी होती है, क्योंकि सूर्य प्रकाश है तो राहु अंधकार है, सूर्य धर्म है तो राहु अधर्म है, सूर्य देवता है तो राहु दानव है। ये दोनों विपरीत शक्तियां जब कुंडली में एक साथ युति करती है तो ज्यादातर अशुभ फल ही देती है। और जब यह ग्रहण दोष हमारी कुंडली में बनता है तो पिता के स्वास्थ्य को भी वह प्रभावित करता है, पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। उसके अलावा जातक को मान सम्मान में भी कमी रहती है और जातक को आंखों से संबंधित परेशानी भी होती है। अब ये जितने भी सिम्टम मैंने बताए हैं यह तभी जातक को मिलेंगे तब 100% सूर्य और राहु की युति के ग्रहण दोष का उसको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो। अब आप सोचेंगे 100% कैसे, युति है, ग्रहण दोष बन रहा है तो सभी जातकों को एक जैसा फल मिलता है, ऐसा नहीं है। अब आप विश्लेषित कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है सूर्य कौन से भाव का स्वामी है और वह कहाँ स्थित है। सपोज करिए सूर्य आपकी मेष राशि है तो आपकी 5th हाउस का स्वामी है, वह योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ रहा है, तो सूर्य अच्छा गुड प्लैनेट्स आपकी कुंडली में हो गया है। राहु भी आपके मेष लग्न की कुंडली है और राहु यदि आपके सूर्य आपके गुड प्लैनेट्स है और राहु भी यदि मिथुन राशि का है, उच्च राशि में है, वृषभ राशि का है या फिर अपने मित्र राशियों में वह स्थित है, शुक्र की राशि में स्थित है, शनि की राशि में स्थित है और वहीं पर भी सूर्य स्थित है, तो सूर्य और राहु दोनों ही योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए हैं। तो इस ग्रहण दोष का इतना नेगेटिव रिजल्ट जातक को नहीं प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कुंडली में दोनों ग्रह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि दोनों ही ग्रह नेगेटिव है तो फिर हम कह सकते हैं कि जातक को नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। फिर आपको देखना है कि सूर्य और राहु की डिग्री डिफरेंस कितना है, यानी कि सूर्य सपोज करिए 1 डिग्री 2 डिग्री का है और राहु 27 और 28 का है, तो दोनों में डिग्री डिफरेंस बहुत अधिक हो गया है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, यानी कि राहु देव सूर्य देव के ऊपर अपना प्रभाव बहुत अधिक कम डालेंगे, तो यह दोष नगण्य के बराबर माना जाता है। अर्थात इस जातक को बहुत अधिक बिल्कुल मिनिमाइज उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर उसको ग्रहण दोष के रिजल्ट मिलेंगे। जातक को जीवन में अपने सक्सेस ही प्राप्त होगी। यदि योग कारक भी है और डिग्री डिफरेंस दोनों में ज्यादा है तो यह दोष खंडित माना जाता है, ना के बराबर नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कभी भी कुंडली देखकर आप बिल्कुल भी यह नहीं समझे कि यह दोष उत्पन्न हो रहा है, जातक को नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। एक जैसा विश्लेषण किसी के लिए नहीं होता है, सब लग्न कुंडलियों का विश्लेषण अलग अलग होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देकर बताती हूँ। सपोज करिए सूर्यदेव अपनी नीच राशि में स्थित है, अर्थात 7 नंबर की राशि में, भले ही मेष लग्न की कुंडलियों कहीं पर भी स्थित हो, यदि सूर्यदेव नीच राशि में स्थित हो गए हैं तो वह नेगेटिव ही माने जाते हैं। और राहु देव भी वहां पर स्थित हो गए हैं और दोनों का डिग्री डिफरेंस बहुत कम है, अर्थात 5 डिग्री या फिर 10 डिग्री का उनके मध्य में डिफरेंस है। सपोज करिए सूर्यदेव की डिग्री है आपके 13 डिग्री और 12 डिग्री के आसपास है और राहु देव भी आपके सपोज करिए 15 डिग्री 16 डिग्री के मध्य है, दोनों का डिग्री डिफरेंस 2 डिग्री के मध्य हो गया, तो दोनों बिल्कुल पास पास आ गए। तो इसका मतलब यह दोष जातक के ऊपर बहुत अधिक प्रभावी होगा, जातक को बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। जब भी दशा अंतरदशा चलेगी या फिर गोचर में ग्रहण दोष बनेगा तो जातक को नेगेटिव रिजल्ट ही प्राप्त होंगे। इस
प्रकार से कोई भी दोष को, कोई भी राजयोग हो, उसे हम इस प्रकार से विश्लेषित करते हैं। उनकी पावर्स के ऊपर आपको देखना है, कौन से भाव का वह स्वामी है वह आपको देखना है, कौन से भाव में वह स्थित है वह आपको देखना है, दोनों ही ग्रह योग कारक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यह आपको सब कुछ देखना है। तभी आप किसी दोष के बारे में सटीक निर्णय निकाल पाते हैं कि जातक को नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दोष देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन जब सामने वाले से हम पूछते हैं तो उनको कोई भी नेगेटिव रिजल्ट जीवन में नहीं मिलता है। उसका रीजन यही होता है कि उनकी लग्न कुंडली में देखा जाए कि भाई दोष बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि ना के बराबर होता है। सब कुछ लग्न कुंडली पर डिपेंड करता है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है दूसरों के साथ, ताकि यह इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंच सके और हर कोई जातक ज्योतिष में विश्वास कर सके। क्योंकि अज्ञानतावश हम ज्योतिष विद्या को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें हम मानते हैं कि बहुत से नेगेटिव हम बता देते हैं। ऐसा नहीं होता है। कोई भी लग्न कुंडली हो, सब कुछ उस लग्न कुंडली पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही रिजल्ट मिलते हैं। उनकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है और क्या उनके जीवन में दोष बन रहे हैं, सब कुछ उनकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। कोई भी आपको परेशानी है तो आपको ज्योतिष का सहारा अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट्स के द्वारा अपने फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।